कि F और D के बीच में B खड़ा है, तो हम कहीं पे F और D बना देते हैं, F और D, और इसके बीच में कौन है, B खड़ा है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, अगर हम D पहले लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, F, और इसके बीच में B, इसका मतलब ही तो हुआ ना। दिमाग में ऐसा आ सकता है, आप भी सोचिए कि कह रहा F और D के बीच में खड़ा है, तो हमने दो डायग्राम बनाए, F और D बीच में B, एक D और F बीच में B लिखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स, लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्था। इससे जो सवाल बैंकिंग में अधिक पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप सीख पाएंगे आज के सबसे आसान बात को, जिसकी सहायता से आप सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी सवाल जो है बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। मैं बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप आज के जो ट्रिक है उसको अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कि आपको जो बैठकी व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट में जो है आपको 3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है उसमें रहता है रेखीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था। यानी इसमें व्यक्ति क्या होता है, एक सीधी लाइन पर बैठे होते हैं। इसमें 2 तरह से आदमी बैठ सकते हैं, या तो आदमी आमने सामने बैठ सकता है, फिर एक ही लाइन में बैठ सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेखीय। दूसरा इसमें जो टाइप रहता है वो रहता है विवृतीय क्रम व्यवस्था, विवृतीय क्रम व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो गोलाकार में बैठे होते हैं, इस प्रकार के रेंज में, है ना, चाहे गोलाकार टेबल है, चारों ओर बैठे हुए हैं, तो इस पर आप पूछा जाता है। और तीसरा जो होता है वो रहता है आयताकार, आयताकार क्रम व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या होता है कि कोई आयताकार टेबल के पास बैठे होते, या तो इधर आमने सामने बैठे रहे, तो इस प्रकार का जो है सवाल जो है इसमें पूछे जाते हैं 3 तरह से बैठकी व्यवस्था में, रेखीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था और आयताकार क्रम व्यवस्था। तो हम इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और सभी के बारे में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप क्या कर लेंगे, आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ उसमें हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1 पढ़ेंगे, रेखीय क्रम व्यवस्था, और जानेंगे कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इसका टाइप 1। हम टाइप 1 जो सवाल पूछा था वो क्या है, तो टाइप 1 में जो रहेगा वो रहेगा रेखीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था, लीनियर अरेंजमेंट। इस व्यवस्था का जो सवाल बनाना है उसमें आप याद रखिए, बैठकी व्यवस्था में आप हमेशा अपने आप को लेके चलिएगा कि आप जो बोला जा रहा है आप समझ लीजिए कि आप हैं, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर कोई सीधी रेखा में व्यक्ति बैठा हुआ है तो जो आपका बायां है वही इस रेखा में बायां होगा, जो आपका दायां है वही इस रेखा पर भी क्या होगा, दायां होगा। यानी आप देखिए हम ऐसे खड़े हैं तो ये साइड मेरा बायां हो गया, ये साइड मेरा दायां हो गया, यानी ये जो पोर्शन है वो मेरा बायां भाग है और ये जो पोर्शन है वो मेरा क्या है, दायां भाग है। तो इसमें एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति बैठे होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सामने सामने बैठे होते हैं दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए एक के साथ 2 लाइन दिया हुआ है, इस प्रकार से व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर इस लाइन की बात करें, अगर इसमें ये मेरा बायां भाग है तो याद रखिएगा इसके लिए क्या होगा, दायां भाग होगा। अपोजिट साइड हमेशा विपरीत होता है, ये इसका अगर बायां भाग है तो ये इधर क्या होगा, मेरा दायां भाग होगा। तो इस बात को आपको लेके चलना है, तभी आप क्या कर पाएंगे कि रेखीय क्रम व्यवस्था जो है उसका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और हमेशा आपको जो है इसका एक आसान सा अगर मेथड कुछ है सीखने का, तो वो है कि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको आप हमेशा आप मान लीजिए, और आप मान के बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको,
लेकिन इसमें एक और बात आपको हम बताते हैं, यहाँ पे अगर दो व्यक्ति आमने सामने दो लाइन में बैठा है दो रेखीय व्यवस्था पर, तो इसमें हमेशा विकर्णवत, मतलब ये एक दूसरे का क्या आता है, विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे अगर ये P है, ये Q है, ये R है, S है, तो P का विपरीत S है और Q का विपरीत R है। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन जो है रेखीय क्रम व्यवस्था का सॉल्व करके दिखाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है, सवाल को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सवाल देखिए आपके सामने क्या है, 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीमा रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। कतार के दूसरे छोर पर कौन है? सवाल बहुत आसान है, आप इस बात को समझिए। उत्तर की ओर मुंह करके आपको पता होगा, दिशा का भी थोड़ा जिक्र कीजिए। ये उत्तर है मेरा, ये मेरा दक्षिण है, ये मेरा पूर्व है, ये मेरा क्या है, पश्चिम है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये है मेरा पश्चिम। तो इस चीज़ को भी देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर की मुंह करके, यानी सारे के लोग इधर बैठे हुए हैं, इस साइड बैठे हुए हैं। 5 लड़कियां हैं, हम 5 यहाँ पे बना देते हैं, सबकी दिशा इस तरह है। अब सबसे पहली बात को आप देखिए, कहता सीमा जो है वो रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है और रीता बाईं ओर से दूसरी है। अब देखिए कि रीता और शशि के बारे में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो हम देख रहे हैं कि रीता जो है बाईं ओर से दूसरी है, तो ये पहला ये दूसरा है, ये रीता यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद शशि होगा क्योंकि बीच में इसका क्या है, सीमा है। और इसके बाईं ओर जो है, देखिए इस तरह हम रहेंगे तो बाईं ओर कौन हुआ, ये हुआ। इसके बाईं ओर तुरंत बाद कौन है, लता है, तो लता को मैंने रख दिया। अब 5 लड़कियां हैं, तो उसमें से कह रहा है कि प्रिया कतार के एक छोर पर है, तो ये छोर तो कंप्लीट हो, ये छोर बचा हुआ, तो इस छोर पर कौन है, प्रिया है। अब सवाल आपका यहीं से पूछा जा रहा है कि कतार के एक छोर पर प्रिया है, तो दूसरे छोर पर कौन है, तो दूसरे छोर पर लता है। आपका आंसर हो गया क्या, लता। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको जो सवाल कहा जा रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए और फिर आप अपने आप पर बिठाइए। दिशा का जिक्र अपने आप पर कर लीजिए कि आपका जो बायां दायां है वही यहाँ भी होगा, और फिर आपका जहाँ जो कहा जा रहा है उसको आप रख दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ आप कन्फ्यूज कर सकते थे, आपको ऐसा कहा गया था कि सीमा जो रीता और शशि के बीच में था, तो आप ऐसा भी लिख देते कि पहले शशि को लिख देते, बाद में आप सीमा लिखते और बाद में आप क्या लिखते, रीता लिखते। लेकिन यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा था कि रीता जो है बाईं ओर से दूसरी है, तो बाईं ओर से इसको रखना है ना कि दाईं ओर से रखना है, तभी आप सही बना पाएंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल देखिए, कहता है कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। P है M के बाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है। R बैठी है N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है, ये पूछा जा रहा है। हम इसी को एडिट कर देते हैं थोड़ा सा। 5 लड़कियां बैठी है, तो हम 5 लड़कियां यहाँ चित्र बनाए हैं, तो इस तरह रहने दीजिए। आप यहाँ पे सिर्फ हम बिठाते हैं कि इसमें कौन कौन 5 है। सबसे पहले इसमें किसको हम रख सकते हैं उस बात को पढ़ते हैं। सवाल देखिए, कह रहा है कि P है M के बाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है। R बैठी है N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? P जो है M के बाईं ओर परंतु O के दाईं ओर बैठा है। चलिए देखिए, P जो है वो कहाँ बैठा है, M के बाईं ओर। तो अगर हम M यहाँ लिखते हैं तो इसके बाईं ओर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि O के दाईं ओर, O के दाईं ओर मतलब P के बाईं ओर क्या O है, तब ना O के दाईं ओर P है। आगे देखिए, R बैठी है N के दाईं ओर, यानी R जो है वो N के दाईं, इधर तो हो गया। तो R बैठी N के दाईं ओर, अगर यहाँ N है तो इधर क्या होगा, R इसके दाईं ओर बैठा हुआ है। तो कंप्लीट हो गया मेरा ये। फिर सब सवाल को पढ़ दिया। देखिए, कह रहा है कि P जो बैठा है M के बाईं ओर बैठा है, तो हमने देखा कि P के M जो है इधर रख दिए मैंने, क्योंकि अगर यहाँ रखेंगे तो बाईं ओर जगह तो नहीं बच रहा है, यहाँ भी रखेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है जो P है वो O के दाईं ओर है, तो हमने यहाँ पे रखा तो M के बाईं ओर P और P के बाईं ओर O, क्योंकि O के दाईं ओर P है। फिर कहता है N है
आर जो है एन के दाईं ओर है, तो यहाँ पर अगर एन को रखते हैं तो ये बाईं ओर हो जाएगा, इसलिए यहाँ एन को रखे तो इसका दाईं ओर क्या हो गया, आर हो गया। तो बीच में कौन आ रहा है, ओ आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ओ। आप इस प्रकार से इससे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। कहता ए बी सी डी ई तथा एफ 6 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। एफ और डी के बीच में बी खड़ा है, एफ और डी के बीच में बी खड़ा है तथा ए और सी के बीच में ई खड़ा है। ये न तो एफ और न डी के बगल में है, सी डी के बगल में है, सी डी के बगल में नहीं है। तो कह रहा है एफ किन के बीच खड़ा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए हम 2 डायग्राम आपको बनाकर दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आप पढ़ रहे होंगे, चलिए हम डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। पहले 2 ठो कंफ्यूजन वाला, एक सही वाला कैसे बनता है वो देखिए। कह रहा है 6 लड़के हैं, तो 6 लड़के को हम पहले यहाँ डायग्राम बना देते हैं। दो 4 6 यहाँ भी बना देते हैं हम। अब बात को समझिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। आपसे कहा क्या जा रहा है, चलिए हम इस तरह डायग्राम मत बनाइए इस तरह का। अब डायरेक्ट लाइन दीजिए और इसको रखिए। हमने ये लाइन बना दिया। अब कह रहा है कि एफ और डी के बीच में बी खड़ा है, तो हम कहीं पे एफ और डी बना देते हैं, एफ और डी, और इसके बीच में कौन है, बी खड़ा है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, अगर हम डी पहले लिखते हैं बाद में क्या लिखते हैं, एफ और इसके बीच में बी, इसका मतलब भी तो हुआ ना। दिमाग वैसे आ सकता है, आप भी सोचिए कि कह रहा है एफ और डी के बीच में खड़ा है, तो हमने 2 डायग्राम बनाए, एफ और डी बीच में बी, एक डी और एफ बीच में बी लिखा। आगे देखिए, कहता है कि ए और सी के बीच में ई खड़ा है, ए और सी के बीच में, तो हम यहाँ देते हैं ए और यहाँ देते हैं हम सी, और इसके बीच में खड़ा है ई। हम यहाँ पे इसका उल्टा बनाते हैं, इसके बीच में ई देते हैं, यहाँ देते हैं हम ए और यहाँ देते हैं सी, इसका मतलब भी यही हुआ। हम 2 तरह से लिख सकते हैं कि हमको पता नहीं कि एग्जैक्ट कि पहले ए होगा कि पहले सी होगा, इसलिए मैंने 2 डायग्राम बनाया। अब देखिए मेरा कौन सा डायग्राम सही है और कौन सा गलत है, अब छटनी होगा। अब कहता आगे कि ए और सी के बीच में ई खड़ा है, ए न तो एफ और न डी के बगल में है। कहता ए जो है ना ही एफ के बगल में है ना ही डी के बगल में, तो यहाँ तो डी के बगल में है ना, ये जो है ए और डी के बगल में है, मतलब ये मेरा डायग्राम जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ अगर देखते हैं तो ये देखिए ना एफ के बगल में ना डी के बगल में है। फिर आगे कहता है सी डी के बगल में नहीं है, तो यहाँ भी देखिए सी डी के बगल में नहीं है। तो मेरा सही जो बना वो डायग्राम ये बना, मेरा गलत जो बना वो ये बना। तो फ्रेंड्स आपको जब भी इस तरह का सवाल है तो हमेशा 2 डायग्राम को बनाइएगा, क्योंकि आपके दिमाग में 2 बातें आएगा। क्योंकि एफ और डी के बीच में बोला तो एफ डी ऐसे लिख सकते हैं और डी एफ ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ए और सी के बीच में बोला तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आप 2 बना लीजिए, फिर उसमें से देखिए कौन सा डायग्राम का काम आ रहा है, कौन सा आपका नहीं आ रहा है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा है कि एफ किन के बीच बैठा है। तो एफ किन के बीच में है, बी और सी के बीच में बैठा है। तो आंसर आपका आ जाएगा बी और सी के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला सवाल कहता है कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, के भी तथा आर के बीच में है, भी एम के बगल में बैठा है, एम बी के बगल में बैठा है तथा भी एकदम बाईं छोर पर है, क्यू आर के बगल में बैठा है, तो भी के पड़ोसी कौन है। यहाँ पे आपको 2 डायग्राम लेना। जब बीच वाला बात बोल रहा है तो हमको पता नहीं, इसलिए 2 डायग्राम लेंगे हम। चलिए हम सबसे पहले 2 डायग्राम लेते हैं, किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक मैंने ये बना दिया और एक मैंने ये बनाया। अब देखिए सबसे पहली बात कहता है के जो है वो भी तथा आर के बीच में है, तो हम यहाँ के बना देते हैं, हम यहाँ भी और यहाँ आर। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, बीच में के, पहले हम आर दे सकते थे, बाद में क्या भी, मैंने ऐसा बना दिया। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भी एम के बगल में बैठा है, भी एम के बगल में बैठा है,
तो इसके बगल में हम m, यहाँ भी हम क्या करते हैं m दे देते हैं। आगे देखिए m b के बगल में बैठा है तथा b जो एकदम बाईं छोर पर बैठा है, तो b एकदम बाईं छोर पर बैठा है, मतलब यहाँ हम क्या करते हैं b को बैठा देते हैं, बाईं छोर पर हो गया। अब यहाँ अगर हम बैठाना चाहते हैं, कहता है m के बगल में बैठा है और बाईं छोर पर बैठा है, तो b को हम बाईं छोर बैठा दिए। ठीक, आगे चलते हैं। q r के बगल में बैठा है, q r के बगल में बैठा है, तो q r के बगल में बैठा है, यहाँ भी हम q r के बगल में बैठा देंगे। अब देखिए कौन सा डायग्राम मेरा सही है और कौन सा मेरा गलत है, हम कैसे चूज करेंगे। सबसे पहली बात कह रहा था k भी तथा r के बीच में बैठा है, ये भी यहाँ सही है, यहाँ ये भी सही है। फिर कहता है कि भी m के बगल में बैठा है, तो भी m के बगल में बैठा है, यहाँ भी m के बगल में बैठा। आगे कहता है कि m जो है b के बगल में बैठा है, तो m जो है b के बगल में बैठा है, क्या यहाँ पे m b के बगल में बैठा है? नहीं बैठा है, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत डायग्राम है, और ये मेरा क्या है, सही डायग्राम है। अब इसके आधार पर हमको सवाल का आंसर देना है। क्या कह रहा है सवाल में, तो कहता है भी के पड़ोसी कौन है, तो भी के पड़ोसी कौन है, m भी है और k भी है, यानी m तथा k क्या है, भी के पड़ोसी हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं फ्रेंड्स, वो सारे जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ एक एक सवाल का है। इसमें जो सिटिंग एज में सवाल पूछा जाता है उससे आप अगर एक डायग्राम बनाते हैं तो आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या 3 क्वेश्चन कम से कम जरूर सॉल्व करेंगे, तो हम उसे भी सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन पहले आप सिंगल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं, उस बात को पहले आप सीखिए, फिर आपको हम इससे थोड़ा सा लेवल हाई करके दिखाएंगे क्वेश्चन का किस प्रकार से बनता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के दाईं ओर बैठा है तथा सी डी के बाईं ओर, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है। क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है और ए बी और ई के दाईं ओर है, परंतु ए सी के साथ बैठे हैं, तो ए किस स्थान पर बैठा है। चलिए इसके लिए भी आप 2 डायग्राम बनाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बात कन्फ्यूजन का है, इसलिए आप 2 बना लीजिए तो आप अच्छा सीख पाएंगे इसे। चलिए हम बनाते हैं इसको। ठीक, सबसे पहली बात कह रहा है कि ए बी के दाईं ओर बैठा है, यानी ए को आप कहीं पे बिठा दीजिए। हमने ए को यहाँ बिठा दिया। अब कहता है ए के दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, हमने इसको बिठा दिया। दाईं ओर बोला, ए जो है बी के दाईं ओर बैठा है, सॉरी ए जो है बी के दाईं ओर बैठा था, ये अगर यहाँ है तो बी इसके इधर बाईं ओर होगा, तब ना ए हुआ इसके दाईं ओर। अब आगे देखिए, हम यहाँ भी इसी तरह करते हैं। फिर कहता है सी तथा सी डी के बाईं ओर, परंतु डी ई के पास नहीं है। सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, यानी हम यहाँ पे अगर डी रखते हैं, सी रखते हैं, नहीं डी रखते हैं यहाँ पे, तो इसके बाईं ओर क्या होगा, सी होगा। हमने इसको रख दिया। आगे देखिए पढ़ते हैं, परंतु ई के बगल में बैठा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, तो ई यहाँ पर है, बाएं किनारे पर इसको बिठा दिए हम। यहाँ भी इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम डी देते हैं, इसके सी है डी के बाएं ओर, तो इधर सी हो गया, और ये बाएं किनारे पर कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है, हमने रख दिया। आगे देखिए, आगे कहता है ए बी और ई के दाईं ओर है। ये जो है बी और ई के दाईं ओर है, तो बी और ई यहाँ दोनों है, और इसके दाईं ओर कौन है, ए है। आगे फिर पढ़ते हैं, परंतु ए जो है सी, परंतु ए सी साथ में बैठे हैं। अब देखिए ए सी साथ में बैठे हैं। अब दोनों डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस डायग्राम को जो हम यहाँ बनाए थे, हम इसको इधर भी बना सकते थे कि डी के बाईं ओर क्या है, सी है, और ई जो है बाएं किनारे पर बैठा है, इस तरह हम लिख सकते थे। यहाँ पे हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ बैठा है, यहाँ कहीं भी हमको सी को क्या करना है, डी के बाईं ओर रखना है, तो हमने ऐसा कर दिया, डी के बाईं ओर सी को मैंने रखा, और यहाँ पे ई को रखा। अब आगे देखिए, ए और सी साथ में बैठे हैं। अब दोनों डायग्राम मेरा बन गया, 5 लड़के हैं शायद,
हाँ ए बी सी डी ई 5 हैं। अब देखिए 5 का मेरा बन गया डायग्राम, लेकिन अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सबसे पहला कह रहा था कि जो ए बी के दाईं ओर है तो बी के दाईं ओर ए है, फिर कहा था सी डी के बाईं ओर है तो डी के बाईं ओर सी है, फिर कह रहा है कि डी ई के पास नहीं है। आप देखिए ई है बाएं छोर पर तो ई के डी के पास तो है नहीं, जब ये बाएं छोर पर तो ई के पास नहीं है। फिर कहता है कि ए बी और ई के दाईं ओर है। अब देखिए ए जो है ई का भी दायां है और बी का भी दायां है, और फिर कहता है कि ए और सी साथ में है तो ए और सी साथ में है। इसमें देखिए उस तरह नहीं है, इधर है लेकिन आप ए और सी साथ में है नहीं है। तो जब ए और सी साथ में नहीं है तो ये डायग्राम आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आपका सही डायग्राम ये है और इसके आधार पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। कैसे देंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछता है आपको कि ये किस स्थान पर बैठा है। ये किस स्थान पर बैठा है तो डी बी और सी के बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता कि ए पी आर एक्स तथा एस, ए पी आर एक्स तथा एस ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें से एस तथा जेड बीच में है और ये तथा पी सिरों पर है। आर ए के बाईं ओर बैठा है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है। चलिए इसके लिए भी आप दो डायग्राम लीजिए, दो डायग्राम से बनाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन वाला और एक सही वाला बन जाएगा, आसान होगा आपको इससे बनाने में। सबसे पहले कहता है कि ए पी आर एस, दो डायग्राम हम लेते हैं। इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहली बात देखिए, कह रहा है कि एस तथा जेड बीच में बैठा है, एस तथा जेड, तो हम बीच में लिखते हैं एस जेड। हम यहाँ लिखते हैं क्या, जेड और एस, ये भी तो इस तरह हुआ। फिर कह रहा है कि ए तथा पी सिरों पर है, ए तथा पी सिरों पर है तो हम यहाँ रखते हैं ए और यहाँ रखते हैं पी, यहाँ हम रखते हैं पी। और ऐसा भी तो सकता, हम ये नहीं कर सकते कि कौन बायां और कौन दायां, ऐसा नहीं लिखा है तो हमने ए इसमें रखा, ए पी को हम इसमें पी और ए को रखते हैं। फिर पढ़ते हैं आगे। आगे कहता है आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो आर ए के बाईं ओर बैठा है तो यहाँ बाईं ओर बिठा दिए हमने। यहाँ अगर बाईं ओर बिठाना चाहेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि ये तो सिरे पर बैठा है, इसका बाईं ओर नहीं होगा, यानी ये इधर चल जाएगा तो सिरा आगे चल जाएगा इसका। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है, ये सवाल पूछा जा रहा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पी के पास खाली जगह है तो यहाँ आप क्या दे सकते हैं, एक्स दे दीजिए। यहाँ आप इसको दे रहे हैं तो यार इधर आगे चल जाएगा, और यहाँ दाईं ओर पूछ रहा है तो दाईं ओर क्या है, एक्स तो बीच में हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आर आ रहा है इसमें, इस डायग्राम में देखिए दोनों अगर हम ए को अगर सिरों पर उठा दिए तो एक्स बाईं ओर हो जा रहा है और आर दाईं ओर हो जा रहा है, जबकि कह रहा है क्या कि ए जो है, आर जो है वो ए के बाईं ओर है, और तो पी के दाईं ओर कौन है, तो पी के दाईं ओर कौन है, एक्स है, क्योंकि ये दोनों बीच में बैठा हुआ है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये डायग्राम आपका गलत है और ये आपका डायग्राम क्या है, सही है। और इसी के आधार पर आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है पी के दाईं ओर कौन बैठा है। आई होप फ्रेंड्स आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन जो है, एक डायग्राम आप बनाते हैं तो 4-5 क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करेंगे, हम उस पार्ट को लेकर आएंगे, तो उस पार्ट को देखना आप मत भूलिएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।